देखो बच्चों, हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, अगर हम देखना चाहें इसमें, फैक्टोरियल का सिंबल जैसे हम ये यूज़ करते हैं, एक सिंगल के नीचे डॉट होता है, वन के नीचे से डॉट लगा देते हैं, ये होता है फैक्टोरियल। ये होता क्या है फैक्टोरियल के अंदर, क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो कि आपने कोई भी नंबर लिखा, 5 लिखा और उसके आगे फैक्टोरियल लगा दिया, तो अगर हमें इसका आंसर निकालना हो कि फैक्टोरियल 5 का आंसर क्या होगा, तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपने लिखा है फैक्टोरियल के अंदर नंबर, इंटीजर नंबर जो भी लिखा है, उस नंबर को हम डिक्रीज करते हुए खोलते हैं। जैसे 5 लिखा, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसे हम इसको खोलते हुए लिखते हैं। तो बेटा अगर हम इसको खोलते हुए ऐसे लिखें तो इस सब को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही फैक्टोरियल 5 का आंसर होगा। जैसे 5 × 4 23, 60 हो गया, 60 × 2 120 हो गया। तो बेटा फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट क्या होता है 120। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें बेटा फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट, तो फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट क्या आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसको, 4, 3, 2, 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बेटा हो गया, चेक करो। मैंने अभी मैसेज डाला है, सबसे बड़ी बात ये थी क्लास चालू होने के बाद म्यूट हो रहा था, बच्चों को सुन ही नहीं रहा, तो बच्चे कैसे आएंगे। तो बच्चे ये तो आपके ऐप में म्यूट तो पहले किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले, उससे पहले तो क्लास चालू। मैंने अभी मैसेज डाला, देख लो अगर उस से आते हैं A1 क्लास में। अगर बच्चे ज्वाइन करते हैं मैसेज तो करेंगे ना सर, आवाज़ नहीं आ रही, चैट बॉक्स तो खोल रखा है ना। अभी देख लो, आप ज्वाइन करते हैं तो ठीक है। मैंने अभी मैसेज किया है A1 क्लास वालों को, सभी को। ये बच्चे आते चले जाते हैं। बेटा हम पढ़ रहे थे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल में अगर हमें निकालना हो किसी फैक्टोरियल की वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल जैसे हम फैक्टोरियल का सिंबल होता है 1 के नीचे डैश लगा देते हैं। इसके बाद अगर हमें मान लो कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी हो, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, हम वो जो नंबर लिखा है इंटीजर नंबर, वो नंबर लिखते हैं, उस नंबर से आगे हम उसको डिक्रीज़ करते हुए लिखते जाते हैं, और डिक्रीज़ करके हम उसको कहाँ तक लिखते हैं 1 तक। तो जैसे जैसे हम उसको लिखेंगे 1 तक लिखते जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे इन सब को मल्टीप्लाई करने से आएगा आपके पास 120। इसी तरह हम निकालना चाहें फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो फैक्टोरियल 4 कितना आएगा बेटा, 4, 3, 2, 1, ये आ गया आपके पास में 24। ऐसे ही आप निकालना चाहो फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 कितना आएगा बेटा, फैक्टोरियल 3 के लिए हम इसको खोलेंगे तो 3, 2, 1, ये आ गया आपका 6, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही हम फैक्टोरियल 2 लिखना चाहें तो फैक्टोरियल 2 आएगा बेटा आपका 2 × 1 2, एंड फैक्टोरियल 1 आएगा आपका 1। ये भी ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्शन 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, 1 ही होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बाकी सारी प्रोसेस सब में फैक्टोरियल निकालने की सेम है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो हमें उस नंबर को डिक्रीज़ करते हुए लिखते जाना है 1 तक, और सबको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लिखना है। तो वहाँ से क्या आता है आपके पास फैक्टोरियल, कोई भी नंबर हो फैक्टोरियल उसकी वैल्यू। तो ऐसा बेटा आप सबका निकाल सकते हो फैक्टोरियल। तो मान लो कि n का निकालना हो, तो n का निकालना हो तो n को मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
उससे पिछले नंबर से, फिर उससे एक और कम करेंगे, फिर और कम करते जाएंगे, कहाँ तक, 1 तक। तो ये बेटा आपके पास आता है फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n हमें निकालना हो, n को मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं हम, और कहाँ तक लिखते जाते हैं उसको, 1 तक लिखते जाते हैं। ठीक है बेटा, जो बच्चा कनेक्ट है ये रिप्लाई करे, नोट कर रहा है कि स्क्रीनशॉट लेना है। बस में देखते हैं बेटा जो ये हम फैक्टोरियल पढ़े हैं, फैक्टोरियल का यूज़ कैसे करते हैं हम। जैसे हम एक फॉर्मूला होता है आपके पास में एनसीआर का, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फैक्टोरियल का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो ये हम अगर देखना चाहें बेटा, जैसे एक एनसीआर, इसी टाइप का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल की क्लास की, 3rd क्लास चल रही है बाइनोमियल की। बेटा जब बाइनोमियल चलती है, बाइनोमियल इसी का पार्ट चल रहा है। तो इसमें जैसे कि एनसीआर वाले फॉर्मूले में हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, फैक्टोरियल को, ये देखते हैं। तो फैक्टोरियल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि एनसीआर का फॉर्मूला है, तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n/n-r इंटू फैक्टोरियल r। यहाँ से इसमें फैक्टोरियल यूज़ होते हैं। n आपके पास कोई नंबर होता है, r भी आपके पास कोई नंबर होता है, हमें इन दोनों n और r, c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर है, वहाँ हम अच्छे समझेंगे c का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें 5c2, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 5c2, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं बेटा, n को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, r को कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर तो आ गया बेटा आपके पास में 5 4 3 2 1, फिर अपॉन में बेटा क्या है 5 - 2, 5 - 2 का मतलब 3 बचेगा ब्रैकेट में, तो ये आ गया फैक्टोरियल 3 एंड 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 × 1। तो इस पूरे को ओपन करेंगे तो बेटा ऊपर तो आ गया 5 4 3 2 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 2 1 2 1। तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट आएगा बेटा तो वो कट जाएगा 3 2 1, यहाँ से हट गया और 2 से हट जाएगा 4। तो यहाँ बेटा इसका रिजल्ट कितना आएगा 10। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का यूज़ करके एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे एनसीआर का, उससे आप यहाँ से क्या फाइंड करोगे, किसी भी टर्म की वैल्यू जो आपसे पूछे। जैसे कि मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया 6c4, इसकी वैल्यू पूछे 6c4, ये क्या आएगा। तो 6c4 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऊपर तो है फैक्टोरियल n, नीचे n-r, तो ऊपर जो फैक्टोरियल n है तो n कौन है इस बार 6 है, r कौन है 4 है। तो जब ऊपर 6 है नीचे 4 है तो हम n की जगह तो 6 यूज़ करेंगे, तो 6 यूज़ करेंगे तो यहाँ आ गया फैक्टोरियल 6। तो ऊपर तो आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 6, नीचे क्या आएगा बेटा 4 है, r का मान 4 है, तो नीचे पहले आएगा n-r। n-r का मतलब है बेटा 6 - 4 और 4, ये आ गया। ऊपर आपके पास फैक्टोरियल 6 है, नीचे आपके पास में फैक्टोरियल 2 एंड 4।
तो यहाँ से बेटा आपके पास आएगा 6 5 4 3 2 1। ये आ गया आपके पास 2 × 1 और फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो 4 3 2 1। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास में 4 3 2 1, ये हट गया। यहाँ से 3 आ गया तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 15। ऐसे हम निकाल सकते हैं 6 C 4 की वैल्यू। ऐसे बेटा बाकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नोट कर लो इसको फटाफट।